like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मिल्लत इस्लामिया को हमेशा करे पाक की तरह इस्तेमाल किया गया, जहां ज़रूरत पड़ी उसे इस्तेमाल कर लिया गया और फिर जैसे ही मतलब टला हर सियासी पार्टी ने इसे नज़रअंदाज करने में आफियत समझी। हालिया दिनों में इंतखाबात मुकम्मल हुए और वहाँ के नतायज भी उभर कर सामने आए और खुशबख्ती कि आज हमारे दरमियान हैदराबाद का एक मारूफ चेहरा, जो किसी भी जाविये से मोहताज तारुफ नहीं, सियासी हवाले से भी एक मारूफ नाम है और इन दिनों ये शहर के दौरे पर हैं और खुशबख्ती कि आज एयर सी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़ेर एहतमाम अल खिज़रा टूर्स हज एंड उम्रा का इनाग्रेशन हुआ, इफ्तिताह हुआ और वहाँ बहैसियत मेहमान हैदराबाद से तशरीफ़ लाने वाले मोहतरम रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदराबाद के हालिया वाक़यात पर आपसे तबसरा करते हैं, जानते हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है और जिस तरह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कुछ मुस्लिम नुमाइंदों की बदौलत वहाँ के कई धग्गज किस्म के नेता को हारना पड़ा, हकीकी सूरत हाल क्या है और क्या मामला पेश आया है, जानते हैं मोहतरम रफ़ीक साहब से। रफ़ीक साहब, इस्तकबाल है आपका हमारे न्यूज़ चैनल ऊंची आवाज़ में। सबसे पहले जानना ये है कि देखिए, वहाँ तकरीबन जितनी मुंतखब पार्टियाँ सामने आई हैं, हुकूमत साजी तक की पोजीशन आ गई, लेकिन देखा जा रहा है कि ना कांग्रेस से ना बीआरएस से एक भी मुस्लिम नुमाइंदा चुनकर नहीं आया। इस तरह की बातें हैं, क्या हकीकी सूरत हाल है, क्यों हुआ ऐसे? जी इब्राहिम साहब, कांग्रेस और बीआरएस जो दो पार्टियों का आप जो नाम ले रहे हैं, आज कांग्रेस को जिताने के लिए आवाम क्यों आगे बढ़ी? बीआरएस 10 साल हुकूमत करी, हमारे केसीआर साहब बहुत अच्छे लीडर थे, समझो अभी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी जो ज़बानी बात थी 12% रिज़र्वेशन की, शादनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जलसे में बता रहे थे कि 12% रिज़र्वेशन मुसलमानों को देंगे। 10 साल गुज़र गया, उस दरमियान में एक मुसलमान भाई ने सब मुसलमान भाइयों के लिए ये पूछा कि साहब 12% रिज़र्वेशन आप जो देते बोल के वायदा करें, क्या हुआ? केसीआर साहब आज हारने का जो रीज़न है वही रीज़न है, मेरे जो सोच है मेरी वो रीज़न है। एक मुसलमान आदमी पूरे जलसे में उठ के केसीआर साहब से ये पूछा, साहब आप 12% रिज़र्वेशन मुसलमानों को देने का वायदा किए थे, क्या हुआ साहब 12% रिज़र्वेशन का? बैठ, बोल रहे ना हम उसी बारे में बोलेंगे, बैठ, तेरे बाप को बोलना क्या? जब एक मुसलमान उसके लिए हक़ नहीं पूछ रहा है, सारे मुसलमानों के लिए हक़ पूछ रहा है, तो वो किसके बाप के बारे में बोल रहा? वही 12% ही बोले, खामोश बैठो, बैठ जाओ। వాడేవాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదా भाई, తొందర ఎందుకు పడుతుంది? बैठो, खामोश बैठो, बोलो, बैठो, बैठो ना, तुम्हारे बाप को बोलूँगा, क्या बात है? बात करते, बैठो, खामोश बैठो। वही 12% ही बोले, खामोश बैठो, बैठ जाओ। इसलिए मुसलमान भरपूर मेजॉरिटी कांग्रेस को वोट डाल के जीता है। तो गारंटियों का कुछ असर हुआ सो क्या है? सब गारंटियों का तो असर भी है, ये लोग का गुफ्तगू का भी असर है जी। तो सवाल ये है रफ़ीक साहब, देखिए जितने नुमाइंदे मुंतखब होकर सामने आए हैं कांग्रेस के जी, और कांग्रेस ने 5 मुसलमानों को वहाँ से टिकट दी तेलंगाना से, क्या एक भी मुसलमान इस काबिल नहीं था? क्या कांग्रेस जिताना मुनासिब नहीं, सिर्फ नाम के लिए ऐलान कर दिया गया और जिताना मुनासिब नहीं समझाया गया? इसलिए कि जब पार्टी से टिकट दी जा रही है तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि उस कैंडिडेट को जिताएं। तो कांग्रेस ने क्या कहीं ना कहीं इस मामले में कंजूसी का मुजाहरा किया? नहीं साहब, बिल्कुल गलत बात है वो। फिर अगर से 119 सीट कांग्रेस जो है ना एमएलएस को जो है ठहरा करी, मुस्लिम कैडर से ही नहीं बात करो आप, अगर से वैसा अगर से होता तो पूरे 119 सीट कांग्रेस के होते, तो उसमें गैर मुस्लिम्स के भी तो सीट्स गए ना।
एक ही तरफा क्यों सोच रहे आप? नहीं, एक भी मुस्लिम नुमाइंदा ना होने का। साहब एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, आप जो बात बोल रहे सही है। 119 में 64 सीट जीते ना साहब, तो बकाया के 119 में 54 सीट भी तो कांग्रेस जीत सकती थी ना। हारे मतलब तो वो लोग भी तो एमएलएस के लिए ठहरे थे ना। आप वन साइड नहीं सोचो। तो आज जो है मैं पूरे आवाम से भी ये बोलता हूँ, जो मेहनत करता उसको हमेशा जो है ना फल मिलेगा। रेवंत रेड्डी का ही देख लो आप, उन लोग कहाँ थे, कैसे थे, क्या मेहनत करे, आज कौन से मुकाम पे पहुंच गए। ऑब्जर्वर की हैसियत से कर्नाटक से भी कई नुमाइंदों को डाला गया, और मंसूर खान साहब जो रहमान खान साहब के फर्जंद हैं, उनका भी एक अहम किरदार रहा। तकरीबन 3 महीनों से वो बेंगलोर को तलाक देकर हैदराबाद के हवाले हो गए। जी। इस तरह की तमाम की कोशिशें रहीं, इससे इनकार नहीं है। मुसलमानों की इस कदर कुर्बानियाँ होने के बावजूद जब कोई एक मुस्लिम नुमाइंदे को इंतखाब के सिलसिले में पार्टी सीरियस इकदाम नहीं करती, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। नहीं, पार्टी हर जगह सीरियस काम करी। पार्टी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए जीतने की कोशिश करे, और अपन एक ही तरफा मुसलमान का नहीं सोचना। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एरिया से जो भी एमएलए हारे हैं, आप उनका जो है ना मुस्लिम वोट्स कितने हैं और वोट्स टोटल कितने उनको आए वो देख लीजिए आप। खैर, तो ये हिंदू वोट्स भी तो डाले ना। ये मसाइल अपनी अपन किसी जगह, को दूसरी चीज़ नहीं बोल सकते ना, वोट नहीं डाले मुसलमान को, ये मसाइल अपनी जगह। अब मौजूदा जो नए सीएम उभर कर सामने आए हैं, उनसे क्या उम्मीद वाबिस्ता है? बिल्कुल उनसे पूरी उम्मीद है, और वो पूरा कामयाबी से जो है ना मुसलमानों का भी साथ देंगे और दूसरे कौम का भी साथ देंगे, और वो जो है नीचे से उभरते हुए ऊपर तक आए। जो नीचे से उभरते हुए ऊपर तक आते, उनको हर चीज़ से वक़्फ़ियत नहीं। क्या ये उम्मीद सिर्फ लोकसभा के इंतखाबात तक के लिए? इंशाअल्लाह उन्होंने जो है ना हर चीज़ में वो लोग जो है साथ देंगे कि अपने रेवंत रेड्डी साहब। हमें जिस तरह की उम्मीद है वो सिर्फ लोकसभा इंतखाबात तक के लिए है या उसके बाद भी? उसके बाद भी करेंगे साहब। तो क्या वादे हैं मुसलमानों से मुताल्लिक़ उनके? अब देखिए साहब, हर चीज़, अब आपके माइनॉरिटीज़ के जितने स्कीम्स है, और किसानों के ताल्लुक़ से रहें तो किसान भी, मुसलमान भी किसान है, हाँ, और ये लोग भी हिंदू भी किसान हैं, और किसानों के लिए जो भी सहूलतें लाते तो मुसलमान को भी फ़ायदा होता, इनको भी होता। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पास ये हिंदू मुस्लिम हो गया। मैं हमेशा एक ही नज़र से एक ही चीज़ सोचता हूँ, अपने पास ये चीज़ बढ़ावा मत दो, इंसानियत पे बढ़ावा दो, अच्छाई और बुराई। मैं रफ़ीक साहब एक वजाहत में कर दूँ आपको कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मामलात को उछाल कर एक दूसरे के दरमियान तफरका पैदा करना मकसद नहीं है। मुस्लिम मसाइल या मुस्लिम हुकूक जो हासिल करना है, ये बात अटल है कि बच्चा जब तक रोता नहीं माँ उसे दूध पिलाने के लिए आमादा नहीं होती, ये तयशुदा चीज़ है। तो जब तक मिल्लत का आदमी कौम के सिलसिले में, मुसलमानों के सिलसिले में आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, वो अपने हुकूक हासिल करेगा कैसे? ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। आपको तकलीफ़ है, आपको मुसलमानों के लिए कोई चीज़ होना है, अगर से रेवंत रेड्डी साहब नहीं करे हुकूमत में रहते हुए, तो आप जब सवाल उठा सकते हैं। आप तो जर्नलिस्ट है, आपको सब चीज़ें मालूम है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप दुनिया देख रहे। तो इंशाल्लाह हमको तो पूरी उम्मीद है कि रेवंत रेड्डी साहब अच्छे से अच्छी हुकूमत लेके चले। रफ़ीक साहब, आखिरी सवाल के पहले, आप इलेक्शन से पहले तक एक राजा सिंह बीजेपी की सीट बचाए हुए रखा हुआ था, ये 8 सीटों तक पहुंचने का सेहरा किसके सर देंगे? नहीं, राजा सिंह का जो है मसला नहीं, एक एमएलए था आपका, नहीं। अब सीट 8 तक पहुंच गई है आपकी तादाद जी बीजेपी की, तो इसका एक कौन सबब है इसका? नहीं, ये चीज़ जो है ना आवाम के हाथ में है। आवाम जो है जिसको चुनना चाहे चुनेंगी, जिसको हराना चाहे वो लीडरशिप का भी एक रोल होता है जहन साजी के सिलसिले में। साहब, लीडरशिप का हर आदमी अपनी अपनी लीडरशिप करता है, अपन जीतने के लिए कोशिश करता है। वो आवाम को हर आदमी हर चीज़ समझाता। अब अगर से मेरी पार्टी है, मैं समझाऊंगा, अगले वाला अगले पार्टी का समझाएगा, अगले वाला अगली पार्टी का समझाएगा। आवाम जिसको चुनना है उसको चुनेंगे। अगर से ऐसा रहता वो 8 सीट के 64 सीट रहते थे, क्यों नहीं है? वो भी तो बोल सकते ना। नहीं, कहीं ना कहीं तरक्की तो हुई है, 1 से 8 तक पहुंचना। नहीं साहब, तरक्की क्या है? अब अपने अपने नताइज है, अपनी अपनी पब्लिक की सोच है, अपने अपने काम है, वायदे है, वो लोग कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड पड़ता।
अब वो कोई अच्छा काम करने वाला रहता उसको अपन कुछ तो खैर बोलने से आखिरी आवाज़- सवाल ये कि बेंगलोर में चूंकि दौरा हुआ है आपका, जी, जी, यहाँ जी, के तशरीफ़ आवरी हुई, एक टूर्स एंड ट्रैवल्स के इनाग्रेशन में आपकी शिरकत हुई, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टूर से मुताल्लिक़ यहाँ के मकामी लोगों को, आपके इलाके के लोगों को? देखिए साहब, अल खिज़रा टूर्स एंड ट्रैवल्स आज जो है ना यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ है ये आरटी नगर में। तो आप लोग पूरा जो है हमारे सुबान साहब, हाफिज़ सुबान साहब और नजीब साहब और हमारे सरपरस्त खालिद साहब और आप लोग जो भी यहाँ से हज के लिए जाना चाह रहे हैं, उम्रे के लिए जाना चाह रहे हैं, ये लोग खिदमत के लिए बैठे हैं और ख़िदमत आवाम की करना चाह रहे हैं। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये अल खिज़रा टूर्स एंड ट्रैवल्स पे आ सकते हैं और रीज़नेबल में आप लोगों का काम होगा इंशाल्लाह। तो ये तासुरात, ये एहसासात थे मोहतरम रफ़ीक साहब के कि कांग्रेस जिस तरह कांग्रेस पर इल्ज़ामात हैं कि किसी भी एक मुस्लिम नुमाइंदे को मुंतखब करने में पार्टी ने वो रोल नहीं निभाया जिस तरह की उम्मीद वाबिस्ता थी। बहरहाल उनके ख़यालात हमारे सामने आए हैं। देखना ये है कि मुस्तक़बिल में आखिर ये सियासी ऊँट किस करवट बैठता है और वाकई मिल्लत के सिलसिले में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत इस पर कितनी खरी उतरती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।